हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अपने एक फ्रेश टॉपिक के बारे में जिसका नाम है व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, यानी कि आखिर पॉवर्टी है, गरीबी है तो किन किन कारणों से है ना, किन किन वजह से गरीबी है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर इस टॉपिक में क्या कुछ खास सीखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो शुरू करते हैं। एग्रीगेट पॉवर्टी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी, यानी कि एग्रीगेट पॉवर्टी का मतलब ये हो गया कि सारा जितने भी गरीबी है ना, सारे गरीबों को एक साथ मिला दीजिए, वो हो जाएगा हमारा एग्रीगेट पॉवर्टी, है ना। यानी कि जैसे कि हम लोग नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो एक हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का जो भी गरीबी आपके सामने दिख रहा हो उन सभी को जोड़ दीजिए तो हमारा निकल जाएगा एग्रीगेट पॉवर्टी। एग्रीगेट का मतलब होता है मिला जुला, ठीक ना, एक सम पूरा एग्रीगेट। आगे बढ़ते हैं फिर। पुअर आर द मेन विक्टिम्स ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। देखिए गरीब लोग जो होते हैं ना, हर प्रकार से गरीब लोगों को ही हर प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप कभी भी, जैसे मान लीजिए प्याज का कभी कभी प्राइस ज़्यादा महंगा हो जाता है, पेट्रोल का महंगा हो जाता है ना, या फिर मान लीजिए डीजल का हो गया, जिस भी प्रकार का आपको समाज में बदलाव देखने को मिलेगा इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट गरीबों पर और मिडिल क्लास लोगों पर पड़ता है। क्या आप कभी भी देखे हैं कि मुकेश अंबानी रोड पर उतरे हों और वो सरकार से ये गुहार लगा रहे हो कि पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? नहीं आप सुने होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। कभी टाटा को, बिरला को, महिंद्रा को, इन्फोसिस, विप्रो, किसी को भी आप नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइस कितना कम जा रहा है, कितना बेसी जा रहा है, प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि ये बैठे बैठे खा सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा प्रभाव यदि किसी को पड़ता है तो वो पड़ता है गरीब लोगों को और मिडिल क्लास वाले लोगों को, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुअर आर द मेन विक्टिम्स ऑफ कास्ट। जो गरीब लोग होते हैं कास्ट के मामले में उनको ज़्यादातर समस्या का सामना करना पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, आप दलित हैं, आपको प्रेफरेंस उतना नहीं मिलेगा। तो गरीबों लोगों के बीच में ना ज़्यादा कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है और अमीरों के बीच में उतना कास्ट सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप हकीकत में भी इन चीज़ को देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस और धार्मिक लड़ाई पीट भी जो होता है ना, इन्हीं सभी के बीच में जल्दी होता है। बड़े बड़े लोगों को ना धर्म से उतना मतलब नहीं होता है। हालांकि अपने अपने धर्म को सब फॉलो करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे वो लोग लड़ाई पीट नहीं करते हैं। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, क्या इन सभी को आप देखे हैं जाके कह रहा हो कि भाई मेरा रिलीजियस ये है तो हम इस प्रकार के हैं, हम उस प्रकार के हैं? ऐसा अभी आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो जिस भी प्रकार का समस्या हो एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जो भी भेदभाव का तरीका हो, उसका सारा का सारा इम्पैक्ट यदि कहीं पे देखने को मिलेगा आपको डायरेक्टली, तो वो गरीब लोगों पर ही मिलेगा। और इससे होता क्या है, देखिए इससे ये होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों फील्ड में इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब यहाँ पे धर्म के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है, कास्ट के नाम पर इनइक्वालिटी को क्रिएट किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इससे ये होगा कि समाज में इनइक्वालिटी फैलेगा, यानी कि समाज में हर कोई बराबर नहीं रह पाएगा। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, सोशल एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस प्रकार का इनइक्वालिटी होगा तो समाज में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। समाज में रहने वाले लोग भी आपको एक हीन भावना से देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। उसके बाद इनडेप्टनेस, यानी कि लोग कर्ज में डूबते चले जाएंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे धन संपत्ति का जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी प्रकार का समस्या आपको देखने को मिलता है ना, उसका ज़्यादातर विक्टिम गरीब लोग ही बनते हैं। और गरीब लोग यदि होते हैं इसका विक्टिम, तो इन पांचों प्रकार के समस्याओं का सामना आपको करना है को पड़ सकता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। पुअर कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू लो पर कैपिटा फॉर्मेशन। गरीबों को हम लोग अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला बता सकते हैं अलग अलग तरीके से, पहला लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नीड्स। यानी कि इन सभी चीज़ों में ना कहीं कमी तो देखने को आपको मिलेगा। यानी कि आपको ना गरीबी, यदि पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है, तो ये सब कुछ आपके सामने आएगा। लो कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर
कैपिटल को फॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, धन संपत्ति अपना नहीं कमा पा रहे होंगे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगा अच्छा, ऑफिसेस अच्छे नहीं होंगे, हालांकि ऑफिस तो अच्छे होंगे लेकिन आपके लिए ऑफिस उतने अच्छे नहीं होंगे, ठीक ना। फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो आप देखे होंगे कि यदि आप ऑफिस में गए हैं, ऑफिस बड़ा चमकदार है लेकिन आपका स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ऑफिस के बाहर ही रुकने के लिए कह दे। तो ऑफिस तो अच्छा है लेकिन आपके लिए ऑफिस अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ डिमांड, आपके डिमांड को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा। आप किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, आपको फुलफिल नहीं, उसके आपके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अलग अलग प्रकार से ना आपको पेश किया जाएगा। यदि आप गरीब हैं तब प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, आपके ऊपर पॉपुलेशन का भी प्रेशर रहेगा कि भाई देखो तुम लोग गरीब हो ना, तो तुम लोग ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाते हो, इस प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर भी लगाया जाएगा। उसके बाद लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, यानी कि आपके ऊपर लैक ऑफ सोशल वेलफेयर का भी इल्ज़ाम लग सकता है, यानी कि हो सकता है कि मतलब आपको ना उतना ज़्यादा सोशल वेलफेयर का मुनाफा ना मिले। सरकार अलग अलग पॉलिसी निकालती रहती हैं गरीब लोगों के लिए, तो हो सकता है कि यदि आप ज़्यादा पिछड़े हैं, यदि आप ज़्यादा गरीब हैं, तो हो सकता है कि आपके पास तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाए, और ऐसा होता भी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। पॉवर्टी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज फॉर इंडिया, तो पॉवर्टी हर फील्ड में है इंडिया में। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए गरीबी को ख़त्म करना ना एक चैलेंज से कम नहीं है, और ये चैलेंज आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही चल रहा है और आज तक ठीक नहीं हुआ है। हालांकि सुधार तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है, और मेरे हिसाब से कभी ख़त्म होने वाला भी नहीं है, ठीक ना। इसके ऊपर आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ऊपर में ये लिखा हुआ था कि गरीबों को अलग अलग प्रकार के विक्टिम, यानी कि अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके सामने 5 अलग अलग प्रकार का समस्या था, है ना। और यहाँ पे ये कहा गया कि गरीबों को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि लो पर कैपिटा फॉर्मेशन, वो कम कमाते हैं तो गरीब हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अच्छे अच्छे घर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो वो गरीब है। उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा होगा तो वो गरीब है ना। पॉपुलेशन का प्रेशर उसके ऊपर होगा तो वो गरीब है। लैक ऑफ, यानी कि उनको सोशल वेलफेयर नहीं मिल पा रहा होगा, उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा होगा तो वो गरीब हैं। यानी कि गरीबी का ना कोई खास डेफिनेशन नहीं है, जिस प्रकार के लोग हैं, जिस हिसाब से वो गुजर रहे हैं, उसके लिए वही गरीबी का डेफिनेशन हो जाता है। तो गरीबी का कोई खास परिभाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो पॉवर्टी इंडिया के लिए क्या, बाकी कंट्री के लिए भी एक चैलेंज ही है, लेकिन हाँ आज भी यदि देखा जाए तो इंडिया में गरीबी बहुत हद तक है और इसके लिए चैलेंज है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मेजर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का और क्या क्या खास रीजन हो सकता है, यानी कि गरीबी का और क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।